आज जरूरत है, आज गवर्नमेंट में तुम्हें है, पावर में तुम्हें ही, और सदा चलता कर को क्या भी गारंटी नहीं है। ये पावर इज नॉट फॉर परमानेंट। जब तक है हकदार का हक देना, जब तक है हमारे हाथ से क्या अच्छा हो सकता है हमें वो कर डालना। मेरे हाथ से जो हो रहा है वो कर रहा। अगर मैं गवर्नमेंट में रहता, ये डीजे हंडी केजी हंडी के कब किच मार को डालता था, कब किच नौजवान को बाहर लगा छोड़ डालता था। तो बंदे क्या है, मेरी कौम प्यारी सियासत में मैं ऐसा खिदमत करता हूँ। बोले ना, मैं जब से इतना टाइम तो नरेश तो बोलिया, जेडीएस पार्टी जो है एक सेक्युलर पार्टी, कब तक, जब तक के बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाते। अब जब बीजेपी के साथ हाथ मिला रही बोले तो अब हमें जाना कोई मायने नहीं रखा। साहब 9 एमएलए, 2 मिनिस्टर्स, ये एक एमएलसी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, इतनी लीडरशिप रहने के बावजूद भी जो है खामोशी इख्तियार कर रही। कई तो सारे लीडर क्या कमज़ोर हुई या लीडरशिप कमजोरी हुई है? नहीं, ये बात जो है, अब देखो हमें बोले तो क्या है, क्या कि पॉलिटिकली बोल रही या फिर गलत कर डाल रही। अब हम ना लोग को पूछ रही, अब तुम्हें तो भी न्यूज़ वाले आप पूछ रही, हर दिन हम ना लोकल्स मिलते रहती, हर दिन हम ना गरीबा छोटी मोटी हालात के हर मसले मसाइल ले को हमारे पास आती। किसी की पकड़ ले चले गए पुलिस वाले, झूठा केस डाल डाले, वो सुनाती। कौन की हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कौन की इलाज को पैसे नहीं कर पाती, कौन की हार्ट का ऑपरेशन कर को आती, कौन की किडनी चलेगी कर को आती, कौन की कैंसर कर को आती, कौन की गरीब भाई बेटी की शादी फिक्स कर डाल को रहता है, पैसे नहीं रहते, शादी के वास्ते कर को आती। एनी टाइम 24 घंटे, वारम में 7 दिन, महीने में 30 दिन, कभी भी इंशाल्लाह मैं नहीं, अगर मैं नहीं रहा, हमारे वालिद मिलती, मेरे भाया मिलती, हमारी ऑफिस है, सबको हमें हमारी हैसियत के मुताबिक उनके वास्ते क्या हमारा हाथ से हुआ माली हालात से हमें उनको हेल्प कर रही देती। उनका क्या काम है कर को भेज रही हमारी हैसियत के मुताबिक। हमें क्या काउंसलर भी नहीं, एमएलए भी नहीं। लेकिन आज मैं कई को ये बात बता रहा हूँ करके बोले तो, आज ज़रूरत है, आज गवर्नमेंट में तुम्हें है, पावर में तुम्हें ही, और सदा चलता कर को क्या भी गारंटी नहीं है। ये पावर इज नॉट फॉर परमानेंट। जब तक है हकदार का हक देना, जब तक है हमारे हाथ से क्या अच्छा हो सकता है हमें वो कर डालना। मेरी पॉलिसी भाई दूसरेंगा क्या है कि मेरे हाथ से कितना अच्छा होता है मैं वो पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मेरे हाथ से जो हो रहा है वो कर रहा हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट में रहता, ये डीजे हंडी केजी हंडी के कब किच मार को डालता था, कब किच नौजवान को बाहर ले लगा छोड़ डालता था। डीजे हंडी के साथ शिवमोगा, हुबली, हुबली का भी मसला है, सेम केस। हुबली में भी, हुबली के भी कम से कम बहुत सारे नौजवान मेरे पास आए थे। मैं एक कांग्रेस के जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो बड़े पोस्ट में हैं, उनके पास भेज को दिया हुबली के मसले में। तो उन्होंने डिस्कस करी, उसके बारे में डिस्कस करी, कैसा इसे छुड़ाना कर को, कैसा इसे रिहा देना कर को, कैसा इनको रिलीफ कराना हुबली के नौजवान। तो वो एक तरफ चलने को है, बट डिसीजन नहीं हो रहा। ज़रा डिसीजन जल्दी ले लिया साहब। सर, हाल ही में जो है गंगावती में बुजुर्ग शख्स को पकड़कर कुछ 2 नौजवानों ने जो है उनकी दाढ़ी की बेहुरमती करते हुए उनसे जय श्री राम के नारे लगाए, उनको अगवा करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरह से हालात मुसलमानों के बीजेपी में थे, उसी तरह के हालात कांग्रेस में भी हैं। तो क्या बदलाव हुआ सर? क्यों मुसलमान ये होकर कांग्रेस को वोट दिए? क्या इसी हालात के लिए दिए या इसी वजह से दिए? नाबीना शख्स का नहीं, गलत हुआ, वो भी मुझे मालूम हुआ।
एक नाबिना शख्स को लेको जाको दो शैताना नॉर्थ कर्नाटका में ऐसा दाढ़ी कह के निकाल को गलत हरकत करे तो उनको तो शूट कर डालना से पुलिस वाला है। अब गवर्नमेंट इनकी है, कांग्रेस कर सकती है। मैं वो तो बोल रहा हूँ, अब जिसके पास पावर है उन्होंने कर सकती, कानून के दायरे में रह को कानून के दायरे से उसे क्या सज़ा दे सकती वो दे सकती। लेकिन आज पावर में ही कल कौन रहता नहीं रहता ने हमें मर जाती कि क्या की। पावर इज़ नॉट फॉर परमानेंट। इंसान की हयाती बाकी नहीं रहती। नहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मालिक इतने अच्छे काम करे, आज भी उन्होंने एक हमारे वास्ते रोल मॉडल फॉर वर्ल्ड, यूनिवर्सली पूरे कायनात के मालिक। तो अल्लाह ताला जो है वैसे एक हमारे जो क्या बोलती हैं, हर खूबी उनके अंदर थी। हर वो चीज़ जो इंसान को एक दूसरे को मिला सकती है, एक दूसरे के वास्ते अच्छा कर सकती है, एक दूसरे के वास्ते हमें एक अच्छे क्या कर सकती, हमें क्या कर को हमारा क्या मकसद है, अल्लाह हमना कई को पैदा करया, ये सारे चीज़ां जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत से लेको हर चीज़ हमना दिखा को सिखा को बता को गई। अल्लाह ताला उनको ज बुला लिया, अब तुम ना हमना छोड़ती हैं। सर कल सीएम इब्राहिम साहब जो है ऐलान करेंगे नेशनल जेडीएस के नेशनल प्रेसिडेंट केसी नामू साहब है जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। 2 दिन पहले जो है देवेगौड़ा साहब ने ऐलान किया कि सीएम इब्राहिम को जो है स्टेट प्रेसिडेंट से डिसमिस कर दिया गया है। तो एक बार उन्होंने ऐलान करती हमें डिसमिस करे, एक बार सीएम इब्राहिम साहब करती हमें डिसमिस करे। मामला क्या है? आप भी दूर रहे हैं जेडीएस से, क्यों खामोशी अख्तियार कर रहे हैं आप? नहीं, खामोशी के तो हो मंजे क्या है, मेरी कौम प्यारी सियासत न है, मैं ऐसा खिदमत करता हूँ। बोले ना, मैं जब से इतना टाइम तो नयस तो बोलिया, जेडीएस पार्टी जो है एक सेक्युलर पार्टी, कब तक, जब तक के बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाते। अब जब बीजेपी के साथ हाथ मिला रही बोले तो अब हमें जाना कोई मायने नहीं रखा है ना। हमेशा जो है हमें कम्युनल फोर्सेस के ऊपर लड़ना कैसा, जो इस्लाम के जो इंसानियत के दुश्मन हैं उनके ऊपर हमें लड़े वाला है। तो हमें वो ख्यालात रखने वाले कम्युनल चीज़ को हमें जा नहीं सकते। तो इस वजह से मैं जो हूँ बिल्कुल जेडीएस पार्टी से दूर हूँ। क्या सीएम इब्राहिम साहब क्या दूसरी पार्टी बनाना चाह रहे हैं जेडीएस के नाम से? हाँ, इब्राहिम साहब क्या कि और एक पार्टी बनाती कर को बोल को क्या कि डिस्कशन ऑल इंडिया लेवल में कुछ अदर स्टेट्स के लीडरां के साथ डिस्कशन क्या कि करी। मालूम हुआ मुझे भी देवेगौड़ा साहब भी उनको डिसमिस क्या कि एक्सपेल करे कहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि इनको करे क्या कि वो चल रहा है, मुझे उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिछली मीटिंग में आप मौजूद रहे, कल की मीटिंग में आप गैर हाजिर रहे, इसका क्या मतलब साहब? नहीं, मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, 8 दिन से लगातार जो है मैं कल शाम से बाहर आया, तो 8 दिन मेरी भी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं कहाँ भी किधर भी गया नहीं। इंशाल्लाह। तो आप क्या देवेगौड़ा साहब की जेडीएस में रहेंगे या सीएम इब्राहिम साहब की जेडीएस में रहेंगे? कौन सी पार्टी में रहेंगे आप? मैं जो हमारे मुसलमानों के हक़ में रहेगा, जो मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करेगा, जो हमारी मुसलमान भाइयों बहनों की इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, जो हमें मुसलमान भाइयों को इंसाफ देगा, हम उसके साथ रहें। एक बात ये भी आ रही है कि इमरान पाशा को अगर कांग्रेस से ऑफर आया तो क्या इमरान पाशा कांग्रेस का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? इस तरह का भी बात इसके बारे में अभी क्या भी डिस्कस नहीं करे हमें जी। अभी हाँ, हम ना क्या अल्लाह के फजलो करम से पार्टी गिटी कर को काउंसलर को एमएलए को बनाना कर को ये ख्यालत के लोग नहीं हैं हमारे हल्के के, स्पेशली चाहे एमएलए को रहो या चाहे काउंसलर को रहो, यहाँ जो है चेहरे के ऊपर डिपेंड होता सो और काम के ऊपर डिपेंड होता सो। पार्टी को लेको कौन भी हाँ अब तक जीत्या नहीं, सिर्फ अपनी एक फेस वैल्यू के ऊपर कारपोरेटर रहंदे एमएलए रहंदे, अब तक भी हाँ वैसा इलेक्शन हो कैसे। तो आइंदा भी इंशाल्लाह जो है हमारे काम को लेको एक फेस वैल्यू के ऊपर
और अल्लाह की रज़ामंदी रही तो इंशाअल्लाह हमारी भी कामयाबी होती है।